So hi everyone, this is me your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. But बात यहाँ पर इंग्लिश की चल रही है। इंग्लिश की क्या है ये जानने से पहले आज का लेक्चर का शेड्यूल जान लो। आज आप सभी को बता दूं ऑलरेडी मॉर्निंग में इंग्लिश का आपका लेक्चर हो चुका है प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। 10 बजे बायोलॉजी का सेक्शन हुआ। अब 2 बजे जो होने वाला वो आपका केमिस्ट्री का सेशन होने वाला है। कौन लेने कहाँ पे होने वाला? अभिषेक सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे होने वाला है। वहीं 5 बजे आपका कौन सा सेशन होने वाला है? फिजिक्स का सेशन होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? दुबे जी यूट्यूब चैनल पे होने वाला है। और वहीं आपका ठीक 8:30 बजे आपका कौन सा सेशन होने वाला है? मैथ्स का सेशन होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे होने वाला है। तो फटाफट सेशन को जाके ज्वाइन करें। लिंक सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है सेशन की, तो फटाफट ज्वाइन जरूर करेगा दोस्तों। सर इंग्लिश का पेपर ही फर्स्ट है 10th Feb को 2026 में बच्चे अपना पहला पेपर इंग्लिश का लिखेंगे और अपने लाइफ का सबसे बेस्ट पेपर लिखने वाले जो कि उनका इंग्लिश का होने वाला है। तो सर बताइए कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप अपने पेपर का पूरा पार्ट देखोगे तो उसमें राइटिंग स्किल का पार्ट है। और राइटिंग स्किल में अगर आप देखने जाओगे तो टोटल आपको इतने सारे क्वेश्चंस हर पार्ट में 3 3 3 3 3 ए में देखोगे 3, बी में देखोगे 3, सी में देखोगे 3, डी में देखोगे 3। अरे बस कर भाई। सर जहां तक मुझे याद है मुझे लगता है इस वीडियो में आपके साथ ओमकार सर को होना चाहिए। जरूर। क्योंकि सर पेश किया जाए ओमकार सर को, क्योंकि जरूर, उन्होंने जरूर। क्लास 10th में सर आपने जिस तरीके से बच्चों को हेल्प किया था। और इस बार 12th में भी अभी जो 2025 का Yes. 12 था, नंबर 1 ऑल ओवर महाराष्ट्र ओमकार सर। तो यस ओमकार सर को हम लोग बुलाते हैं। ओमकार सर आइए। सर राइटिंग स्किल बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, छूट जाता है, मिस हो जाता है, उसे लास्ट में करेंगे। तो उसके बारे में सर आज डिटेल में सब उसको एक्सपोज कर दो प्रॉपर तरीके से। एक्सपोज कर देंगे सर। यस चलिए फिर शुरुआत करते हैं सर। और हाँ पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन 3 चैनल्स को क्या करना है सर बता दीजिए, जल्दी से दिखा दीजिए। हमारे 3 चैनल हमारे ये हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। आप देखिए सर, इस चैनल का नाम बताइए सर। प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी। यस इसको आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? वो बता दो। यस यहाँ पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब मिलने वाला है भाई। हम सारा ये एक ही चैनल है, बट मैं आपको बताता हूँ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर क्या चलने वाला है वो आप वो समझो। यहाँ पर मैथमेटिक्स के राहुल सर आपको प्रॉपर तरीके से सब सारी की सारी चीजें कराने वाले हैं। इंग्लिश और फिजिक्स वन यहाँ पे चलने वाला है। एएससी पे आपके लिए ही स्पेशली हम लोग यहाँ पर CSIT जो आपके सब्जेक्ट्स है वो भी करवाएंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर चलने वाली है। और ज्योग्राफी भी आपका यहीं पे होगा। अब यहाँ पर देखिए दुबे जी, ठीक है। अब दुबे जी चैनल पर आपका फिजिक्स 2 होने वाला है। तो इन तीनों चैनल्स को आप जल्दी से आकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यस ये सारा और कुछ भी अपडेट रहेगा तो आपको प्रदीप गिरी अपडेट पे देखने के लिए मिलने वाला है। और सीईटी के बारे में, यस सीईटी का मेन तो सीईटी है भाई साहब। सीईटी तो गेम चेंजर है, राइट। तो सीईटी में आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस पर जाकर के आप लोग कोर्सेज को परचेस करिए। आपको यहाँ पे मैथ्स परचेस कर लेना है, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बो कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फिजिक्स का कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे फिजिक्स अलग अलग से मिल जाएगा। प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, और इसके लिए तो ये सेम है और ये भी सेम है। कोई तो जल्दी से जाकर के, ये मैंने आपको बहुत अच्छी अपडेट बताई, आप इन चीजों को कर लेना फॉलो। 2 ही चीज बता रहा हूँ, एक तो इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब, दूसरा इन तीनों एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके सीईटी का क्रैश कोर्स वहां से आपको परचेस कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सर बताइए राइटिंग स्किल। लेकिन यहाँ पे एक सर कॉमर्स वाले भी होंगे सर। कॉमर्स वालों के लिए मैं छोड़ना नहीं चाहता सर। Yes. तो आपके लिए प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी है, जाके उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यस 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 चलिए शुरुआत करिए सर। अब यहाँ ओमकार सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपना जो फर्स्ट ए है, जैसे मैंने ए बी सी डी मैंने बताया, तो ए वाले पार्ट में टोटल 3 पार्ट अपने पास। यस सर। अब ये जो 3 पार्ट है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम अगर सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, मतलब वहां पे चांसेस है कि 4 में से कुछ नहीं तो 3 है ना आप, एंड या तो 4 मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज सर मैं थोड़ी चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनको ये पता होता है कि हमें 4 राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करिए। अब उनका मिथ क्या होता है? मिथ ये होता है ये 12 राइटिंग स्किल दिए, इन 12 राइटिंग स्किल में से हम कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, ए में 3 राइटिंग स्किल, इसमें से कोई एक, बी में ये 3 है, इसमें से कोई एक, सी है, इसमें से कोई और एक, डी में इसमें से कोई एक। Yes. ओमकार सर ने बहुत बड़ी बात बोली है, प्लीज ध्यान रखो, क्योंकि इंग्लिश को लेकर आप बहुत ज्यादा मतलब स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देते हो और लास्ट में फिर गड़बड़ करते हो। आप इसमें पूरे में से मिला के कोई भी 3 या 4 नहीं लिख सकते। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पहला वाला ए दिख रहा है ना, ए, इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, उसमें से कोई एक लिखना करना है। फिर ये जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें से कोई एक लिखना है, थर्ड वाले में से कोई एक लिखना है और फोर्थ वाले में से कोई एक लिखना है। अब
यहाँ पे हम जो आपको बताएंगे वो ही आप अभी से प्रैक्टिस करो, बाकी नहीं करोगे चलेगा, और मत करो यार बाकी का, बस वो एक कर लो, मतलब- उसी पे अलग अलग एग्जांपल प्रैक्टिस करो। देखो आप पेपर में जैसे पहुंचोगे टाइम बचेगा और आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो ओमकार सर, फर्स्ट वाले में से क्या इंपॉर्टेंट? फर्स्ट वाले में से इंपॉर्टेंट जो आपका ड्राफ्टिंग है वर्चुअल में से निकल के आया यस ओमकार सर, वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो आपने ऑलरेडी हाँ। वीडियो बनाया है। बी वाले में से क्या इंपॉर्टेंट? बी में मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा सर इंटरव्यू क्वेश्चन वाला। या सी वाले में से? सी में से यहाँ पे मैं 2 राइटिंग स्किल आपको कहूंगा, स्पीच या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। इसमें पहला एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को रखो, पहली प्रायोरिटी दो। इन केस अगर प्रूव आपको नहीं समझ में आता है तो आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना, चुपचाप आपको स्पीच पे आ जाना, स्पीच आपको अटेंड देखो करनी जिनका है। इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा है उनको ये वाले पार्ट में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, पर अगर किसी के इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो उनको नहीं समझ में आता, तो उनको ये वाला पार्ट कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, बट उनको स्पीच की तरह लिखना है, जैसे गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड, उसकी तरह। रिव्यू, ब्लॉग और अपील। ओमकार इसमें से सर सीधा मैं कहूँ तो यहाँ पे रिव्यू आपको लर्न करके जाना है। और रिव्यू जो है वो कंफर्म भी है, Confirm भी है। कंफर्म रिव्यू जो हम बोल रहे हैं उसी पे आता है। और फिर से हम बताने वाले कि हमने पिछले बोर्ड एग्जाम तरीके से हेल्प किया था आपको, तो हमने 10th में भी किया है, तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली नहीं बात है जो हमने बोला है। और हमारे तीनों चैनल जो जीडीए ग्रुप के जो चैनल है, ये देखो जीडीए दिखाई दे रहा है आपको, तीनों के तीनों चैनल्स को आप जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 मचाना है तो चैनल पे आना होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।